सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर मनोविज्ञान की इस कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अनुबंधन के गोचर या घटक के बारे में अध्ययन किया। इसमें हमने 8 प्रकार के जो अनुबंधन की विशेषताएं हैं या अनुबंधन की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हमने उत्तेजना का नियम या लॉ ऑफ स्टिमुलेशन, विलोप या एक्सटिंक्शन और बाह्य अवरोध का नियम या एक्सटर्नल इनहिबिशन तथा स्वतः पुनर्लाभ या स्पॉन्टेनियस रिकवरी को पढ़ चुके हैं। आज के अध्याय में हम उद्दीपक सामान्यकरण या स्टिमुलस जनरलाइजेशन, विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन और उच्च कोटि अनुबंधन या हायर ऑर्डर कंडीशनिंग को पढ़ेंगे। अनुबंधन के गोचर जो हम पढ़ रहे थे उसमें से नेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफ में आपको जो हमने पहले पढ़ा है उसको समझा देती हूँ। पहला नियम हमने पढ़ा था उत्तेजना का नियम। इस नियम से हमें यह पता चलता था कि यदि हम तटस्थ उद्दीपक या कंडीशनड स्टिमुलस को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ, विद्यार्थियों स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन। और कंडीशन स्टिमुलस हमने क्या रखा था? बैल। उसको अगर हम बार बार उपस्थित करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब तटस्थ उद्दीपक, जिसे कि हम बैल कह रहे हैं, वह प्राणी में एक सामान्य उत्तेजना उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। ये हमने उत्तेजना का नियम पढ़ा था। उसके बाद में हम बाह्य अवरोध के नियम में हमने ये देखा कि जब प्राणी तटस्थ उद्दीपक जो कि घंटी थी तथा स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को एक दूसरे से संबंधित करना सीखता है तो उस समय अगर कोई भी बाह्य उद्दीपक, एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे कि रोशनी या कोई आवाज़ यदि तटस्थ उद्दीपक के साथ दी जाती है तो ऐसी परिस्थिति में हमने देखा कि सीखने की गति में अवरोध आ जाता है या सीखने की गति में डिफ़िकल्टी होने लगती है। और इसे ही हम बाह्य अवरोध का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है या बैरियर जो उत्पन्न होता है वो बाहरी उद्दीपक के कारण होता है। नेक्स्ट हमने विलोप की घटना को अध्ययन किया था और विलोप में हमने ये देखा था कि जब तटस्थ उद्दीपक जो कि घंटी था उसके बाद जब हम स्वाभाविक उद्दीपक जिसे कि हम भोजन कह रहे हैं वो बार बार दिया जाता है तो प्राणी धीरे धीरे तटस्थ उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना बंद करने लगता है। और तटस्थ उद्दीपक यहाँ पर क्या है? बैल है। जब हम घंटी और भोजन को साथ साथ देते जा रहे हैं और धीरे धीरे जब हमने सिर्फ घंटी ही प्राणी के सामने उपस्थित की तो हम देखते हैं कि प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करना बंद कर देता है और इसे ही हम विलोप कहते हैं। स्वतः पुनर्लाभ में हमने देखा कि जब विलोप उत्पन्न हो जाता है, विलोप उत्पन्न होने का तात्पर्य हुआ कि जब घंटी की आवाज़ सुनकर प्राणी अनुक्रिया देना बंद कर देता है जो कि लार स्रावित करना था या सलाइवेशन प्रोड्यूस करना था, तो उसके बाद जैसे ही कभी अचानक हम प्राणी के सामने घंटी की आवाज़ देते हैं तो प्राणी के मुंह से लार स्रावित होना शुरू हो जाती है या अचानक से सलाइवेशन प्रोड्यूस हो जाता है और इसे ही हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। आज जो हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे वह अपना नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम कहते हैं उद्दीपक सामान्यकरण या स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सामान्यकरण या जनरलाइजेशन का मतलब है कि जब हम एक ही तरीके के जो उद्दीपक होते हैं उन्हें या हम यह कह सकते हैं कि यदि आपने कोई उद्दीपक देखा और उसी तरीके का आपको दूसरा उद्दीपक भी दिखता है और आप उस उद्दीपक के प्रति भी मूल उद्दीपक की तरह ही अनुक्रिया करते हैं तो हम उसे स्टिमुलस जनरलाइजेशन या उद्दीपक सामान्यकरण कहते हैं।
पावलोव के सीखने के प्रारंभ के प्रयासों में ऐसा देखा गया कि प्राणी यदि मूल अनुबंधित उद्दीपक क्या था? बेल थी। उसके समान यदि किसी अन्य उद्दीपक को देखता था तो वह प्राणी अन्य उद्दीपक के प्रति भी उसी ढंग से अनुक्रिया करने लगता है। इसे ही हम उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। इसे हम उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि प्रयोग के दौरान कुत्ते को 1000 हर्ट्ज की आवाज़ पर भोजन देकर लाल स्रावित करवाने की अनुक्रिया को अनुबंधित किया जाता है और यहाँ पर 1000 हर्ट्ज जो है 1000 हर्ट्ज जो है वो मूल उद्दीपक है। इसी अनुबंधन के दौरान यदि हम जो डॉग है उसको 1000 से कम या थोड़ा ज़्यादा, जैसे कि 900 हर्ट्ज, 1100 हर्ट्ज या 1200 हर्ट्ज की आवाज़ दें और कुत्ता उसके लिए भी लाल स्रावित करने की अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है, तो इसे ही हम उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण का तात्पर्य हुआ कि जो अनुक्रिया आप मूल उद्दीपक के लिए दे रहे हैं वही अनुक्रिया आप उससे संबंधित उद्दीपक के लिए भी देना शुरू कर देते हैं। स्टिमुलस नेक्स्ट जो है वह है स्टिमुलस जनरलाइजेशन या विभेदन की प्रक्रिया। विभेदन की जो घटना है वह उद्दीपक सामान्यीकरण से बिल्कुल विपरीत या डिफरेंट है। जैसे कि अभी आपने देखा, सामान्यीकरण में मूल अनुबंधित उद्दीपक की तरह ही उससे संबंधित उद्दीपक के लिए भी हम अनुक्रिया करते हैं, लेकिन विभेदन में जैसे जैसे सीखने के लिए दिए जाने वाले प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्राणी मूल अनुबंधित उद्दीपक तथा उसके जैसे जो अन्य उद्दीपक होते हैं उसके बीच अंतर या विभेदन करना सीख लेता है और इसे ही हम विभेदन कहते हैं। इसे हम उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे अभी हमने ऊपर वाले जो स्टिमुलस जनरलाइजेशन में एग्जाम्पल दिया था, उसी प्रकार यदि कुत्ते को सिर्फ 1000 हर्ट्ज या 1000 हर्ट्ज पर ही अनुक्रिया करवा रहे हैं और उसके साथ हमने दूसरी जो अनुक्रिया है, दूसरी जो उद्दीपक है जैसे कि 900 हर्ट्ज या 800 हर्ट्ज या 1100 हर्ट्ज पर अनुक्रिया भी करवाना चाहते हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि जो प्राणी है वह यह सीख ले कि उसको सिर्फ 1000 हर्ट्ज पर ही अनुक्रिया करनी है और जब वह ये सीख लेता है कि 900 या 1100 या 1200 पर मुझे अनुक्रिया ना करके सिर्फ 1000 हर्ट्ज पर ही अनुक्रिया करनी है, तो इसे ही हम विभेदन कहते हैं। अनुबंधन की जो विशेषताएं हैं उसमें नेक्स्ट विशेषता है उच्च कोटि अनुबंधन या हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। विद्यार्थियों, पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर यह देखा कि जैसे ही कुत्ते को घंटी बजाने वाले की व्यक्ति की मतलब जैसे हमने प्रयोग में देखा था कि जैसे ही जो कुत्ता है उसको हम घंटी की आवाज़ सुनाते हैं तो घंटी की आवाज़ सुनाने के लिए या उसे भोजन जो है वो देने के लिए एक व्यक्ति रखा गया। तो जब प्राणी या कुत्ता उस व्यक्ति की चप्पल की आवाज़ को सुनता है घंटी बजने से पहले, तो उस घंटी के लिए भी उस घंटी के बजाय वह जो चप्पल है उसके लिए भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है और इसे ही हम उच्च कोटि अनुबंधन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक के साथ जो दूसरा उद्दीपक जुड़ा है उसके लिए भी प्राणी वही अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। जैसा कि आप इस इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पहले जो CS या कंडीशन स्टिमुलस देते हैं तो
प्राणी कैसी अनुक्रिया करेगा, या जो डॉग है वो क्या अनुक्रिया करेगा, OR। उसके बाद जब उसे भोजन और घंटी साथ साथ दी जाएगी तो वो भोजन और घंटी के लिए किस प्रकार की अनुक्रिया करेगा, CR। जो आप देख रहे हैं CS से CR। उसी प्रकार जब भोजन दिया जाएगा तो भोजन के लिए वो कौन सी अनुक्रिया करेगा, UR। पर आप देखें कि जब यही प्रोसेस चलता रहता है तो सिर्फ चप्पल की आवाज़ सुनकर भी लार श्रावित होना शुरू हो जाएगी। तो घंटी की आवाज़ से पहले चप्पल की आवाज़ पर भी लार का श्रावित करना या सलेवेशन प्रोड्यूस करना ही उच्च कोटि अनुबंधन है। तो विद्यार्थियों, हमने इस अध्ययन में 7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स या घटक थे क्लासिकल कंडीशनिंग के, वो हमने उसकी विवेचना की। जो लास्ट इसका घटक है, अनुबंधित तथा स्वाभाविक उद्दीपक का कालिक क्रम, यह हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों का ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।